फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने जो दिया था उसमें हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका पढ़ा था। इसी सिलसिले का अगला क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज को ऐसे यूज करता है। शुरू करते हैं हम। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अब यहाँ एक टेक्निकल टर्म यूज की है, नॉन ट्रिवियल। सबसे पहले ट्रिवियल क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो जीरो के इक्वल ली जाएंगी। ठीक है, यानी सॉल्यूशन एट 0 0 फॉर ऑल वेरिएबल्स इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। और 0 0 के अलावा जो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, उन्हें हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस कहेंगे। कल आपको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको जो मैंने डिलीवर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का जो डिटरमिनेंट बनता है उसको जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके निकालते हैं तो a डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है, याद रखना, होमोजीनियस केस में। तो यहाँ पर भी यही है, होमोजीनियस है और उसने कहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस के लिए सॉल्व करें। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इस वजह से इसका डिटरमिनेंट हम 0 के इक्वल आके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में x कोफिशिएंट मैटर का कोफिशिएंट डायरेक्ट लिए तो 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस, फिर x y z is equal to 0 0 0। let a is equal to, इसको a कह दिया, 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस। तो आप लिखेंगे as system has infinite solutions, so a डिटरमिनेंट को हम 0 के इक्वल ले लेंगे। इसका डिटरमिनेंट 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, वन बाहर, जिस रो और जिस कॉलम में से छोड़ लिया ये -2 और बीच में माइनस होता है -2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। अगली टर्म माइनस की, पहली प्लस की, अगली माइनस की। 1 ये 1 बाहर आ गया। अब 1 जिस कॉलम और जिस रो में है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, बीच में माइनस का साइन होता है 1 माइनस लैम्डा से, तो माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा हो गया। फिर प्लस 1 बाहर, रो गई, कॉलम गया, 2 2 4 1 1 1 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4 1 4 प्लस माइनस माइनस लैम्डा प्लस 4 में से 1 निकाल दिया 3 3 1 से 3, 2 लैम्डा में से लैम्डा निकाल दिया, लैम्डा आ गया। 4 और 3 7 7 में से 2 निकाल दिया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या निकल आई? -5। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बन गया कि x plus y plus z is equal to 0। इसको 1 का नाम दे दिया। 2x plus y minus 5z, यहाँ लैम्डा की जगह पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5z x plus 2y minus 2z 0 के इक्वल हो गया। इसको 2 क्या दिया, इसको 3 दिया। अब फिर वही लास्ट लेक्चर वाला काम, x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ z और y की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ z जो है वो हमने निकालनी है। अच्छा, तो वो हमने जो है ये निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए सॉल्व करते हैं जिस तरह कल हमने किया था।
y की निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ z। तो पहली जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ 1 है और यहाँ क्या है 2, इनको आपस में हमने कैंसिल कराना है, x को कैंसिल कराना है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लें या इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। चले हम 1 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग, जरा वैरायटी हो जाएगी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल, ये x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। मैं फिर कह रहा हूं, बेशक आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से निकाल लें, या इसको इसके साथ सॉल्व कर लें, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से निकाल दें। कोई सी दो इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर लेना, ले लेना, और उसमें से हम x कैंसिल करा रहे हैं। तो प्लस यहाँ माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2y में से y निकाल दिया, माइनस y। अब 2 और 1 कितना हो गया, प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3z, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 3z। तो z को हमने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू t, t इज एनी रियल नंबर। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो गई, 3t आ गई, z आपके पास t हो गया। अब ये सारी, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आप इन तीनों इक्वेशन में जिसमें मर्जी पुट कर दें, आपकी अपनी चॉइस है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ z एंड y इन 1, इसमें पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, x प्लस y जो था वो आपके पास कितना था, 3t। z आपके पास जो है वो t था, तो x प्लस 4t इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4t आ गई। तो हैंस तीनों सोल्यूशन हो गए, x इज इक्वल टू माइनस 4t, y इज इक्वल टू 3t एंड z इज इक्वल टू t वेयर या व्हेन t belongs to रियल नंबर। जब t बिलोंग करे रियल नंबर से तो इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाएंगे जी इसके। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, ये भी हम करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आज खत्म हो जाएंगे। कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच the following system, for which the system does not possess a unique solution, and solve the system, and also solve the system. x1 plus 4x2 plus lambda x3 is equal to 2x1 plus x2 plus minus 2x3 is equal to 11, 3x1 plus 2x2 minus 2x3 is equal to 16, 3x1 plus 2x2 minus 2x3, 2x1
प्लस x2 माइनस 2x3 x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3। अब मैं डायरेक्ट ही मैट्रिक्स ए ले लेता हूं। लेट ए मैट्रिक्स आप कोफिशिएंट उठा लें, ऑर्डर देख लें, x1 x2 x3 इक्वल और कांस्टेंट, x1 x2 x3 इक्वल और कांस्टेंट, x1 x2 x3 इक्वल और कांस्टेंट। अब हम इसका मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का 4, x3 का लैम्डा, x1 का 2, x2 का कोफिशिएंट 1, x3 का कोफिशिएंट -2, x1 का कोफिशिएंट 3, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट -2। अब यहां एज सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सॉल्यूशन, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, इसलिए ए डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल लेंगे। अब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं इसका 1 4 लैम्डा 2 1 -2 3 2 -2 a इज इक्वल टू 0। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, बाहर, रो और कॉलम ये छोड़ दिया, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 माइनस का साइन तो -4 तो माइनस माइनस +4 बन गया। आगे माइनस का साइन, 4 बाहर। अब जी 4 जिस रो और जिस कॉलम में 4 था, 4 पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा था, तो बाकी जो बच गया -4 माइनस, तो ये 3 टू द -6 बन जाएगा, माइनस माइनस +6। फिर देख लें, ये रो गई, ये कॉलम गया, 4 पहली रो में था, दूसरे कॉलम में था, -4 बीच में माइनस का साइन होता है, तो ये -6 बना, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर आगे प्लस लैम्डा बाहर, ये लैम्डा फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, ये छोड़ दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम चला गया, 2 2 ज़ 4 और 3 1 ज़ 3 इज इक्वल टू 0। फोर में से 2 निकाल दिया 2, 6 में से 4 निकाल दिया 2, 4 2 ज़ 8 -8, 4 में से 3 निकाल दिया 1, तो प्लस लैम्डा, तो ये बच गया जी -6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -6। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बिकम्स x1 प्लस 4x2 -6x3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। बार ये -6 था, उस तरफ जाके +6, तो यहाँ ये प्लस ये बन जाएगा 6x3 बन जाएगा। आगे जी इज इक्वल टू 2, 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11, इसको 2 कह दिया। फिर 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 16, इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब देखें, यहां पर हमने इनको सॉल्व करना है। अब वही काम फिर दोबारा, इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को सॉल्व कर लें, या इन दोनों को सॉल्व कर, कोई सी 2 इक्वेशन उठा लेनी। हम इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा जी 2x1 4 टू द 8x2 6 टू द 12x3 2 टू द 4, इसको मैंने 4 कह दिया। इक्वेशन 1 जो है 4 बन गई है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ऊपर रख ली, 2x1 8x2 12x3 इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 2x1 x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11, सब्ट्रैक्ट करते हैं।
कैंसिल हो गया, 8 में से 1 निकाल दिया 7x2, 12 और 2 14 x3, 11 में से 4 निकाल दिया तो 7, ये -7 आ गया। 7 पे डिवाइड कर दिया जी, 7 कॉमन, x2 2x3 इज इक्वल टू -7। 7 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो x2 प्लस 2x3 -1 आ गया। तो x2 इन टर्म्स ऑफ x3 निकालना है तो x2 इज इक्वल टू -1 - 2x3। लेट क्या लिया, x3 इज इक्वल टू t एंड t बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो देयरफॉर एक वैल्यू तो x3 वेरिएबल की ये हो गई, अब x2 की आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू -1 - 2t, ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब जी, अब जी इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को पुटिंग वैल्यूज ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन, किसी इन तीनों में से किसी में भी पुट कर दें। ये जो 3 इक्वेशंस बनाई हैं इनमें से किसी में भी पुट कर दें, हम 1 में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन इन इक्वेशन 1। तो देखें जी 1 क्या थी, x1 एज इट इज प्लस 4 इंटू x2 की वैल्यू आ रही है -1 - 2t, फिर आगे प्लस 6x3 जो था वो t के इक्वल लिया था, ये t आ गया और इज इक्वल टू 2 के इक्वल। सॉल्व करते हैं तो x1 ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, -4 प्लस -4 2 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 2। तो x1 -4, 8 में से 6 निकाल दिया, -2t इज इक्वल टू 2। तो x1 इज इक्वल टू, ये दोनों उधर चले गए, 2 + 4 - 2t, तो x1 की वैल्यू आ गई, 4 में 2 ऐड कर दिया 6 - 2t। तो अब इक्वेशन आंसर आ जाएंगे, हेंस x1 इज इक्वल टू 6 - 2t, x2, इसमें यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ -2t था, ये उस तरफ जाके +2t हो जाएगा, तो ये x1 इज इक्वल टू 6, ये +2t है जी, +2t, ये +2t। तो क्या कहते हैं, उम्मीद है ये अब आपको समझ आ गया होगा और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की, वो नया मेथड है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।